कल्पना कीजिए अगर अचानक आपके पैरों के नीचे से जमीन जोर जोर से हिलने लगे, ऊंची ऊंची इमारतें झूलने लगे, सड़क फट जाए और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर दहशत में बदल जाए। ऐसा ही भयावह मंजर कल वेनेजुएला में देखने को मिला, जहां आए शक्तिशाली भूकंप ने कुछ ही सेकंडों में लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया और उनकी जान तक ले ली। लेकिन सवाल यह है कि धरती आखिर कांपती क्यों है? क्या वैज्ञानिक पहले से भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं? रिएक्टर स्केल और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल में क्या अंतर है? और भूकंप के दौरान सबसे खतरनाक तरंग कौन सी होती है? और क्या आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी तकनीकें भविष्य में लाखों की जान बचा सकती है क्या? दोस्तों, इस वीडियो में हम वेनेजुएला के बहाने आज हम सिस्मोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं भूकंप क्या है। भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना है, जो पृथ्वी के भीतर संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी मुख्य रूप से 4 परतों से बनी है: क्रस्ट, मेंटल और बाहरी कोर और आंतरिक कोर। क्रस्ट कई बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, दूर हटती हैं या एक दूसरे के समानांतर खिसकती है, तब इनके बीच तनाव उत्पन्न होता है। जब यह तनाव अधिक बढ़ जाता है तो ऊर्जा अचानक निकलती है और भूकंप उत्पन्न होता है। लेकिन सवाल यह है कि वेनेजुएला में भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। यह कैरेबियन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की सीमा में मौजूद है। इन दोनों प्लेटों की लगातार गति के कारण यह समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। यह क्षेत्र कई सक्रिय भ्रंश रेखाएं यानी फॉल्ट लाइन से प्रभावित है, जिससे भूकंपीय गतिविधियां अधिक होती रहती हैं। भूकंप का केंद्र और तरंगे क्या काम करती है? जहां पृथ्वी के भीतर पहली बार ऊर्जा निकलती है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, और इससे ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित जो स्थान होता है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान 3 प्रमुख प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है: पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव। पी यानी प्राइमरी वेव सबसे तेज होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों में चलती है, जबकि सेकेंडरी वेव केवल ठोस माध्यम में चलती है, अधिक नुकसान पहुंचाती है। और सरफेस वेव पृथ्वी की सतह पर चलती है, सबसे अधिक विनाश इन्हीं से होता है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है। भूकंप की ऊर्जा को मापने के लिए पहले रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता था। आज अधिकांश वैज्ञानिक मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यानी MW का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह अधिक सटीक परिणाम देता है। भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ कहलाता है, जबकि प्राप्त रिकॉर्ड को सिस्मोग्राम कहते हैं। आज भूकंप की निगरानी के लिए कई अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे GPS नेटवर्क, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT आधारित सेंसर। इन तकनीकों की सहायता से वैज्ञानिक प्लेटों की गति, भूमि में सूक्ष्म परिवर्तन तथा भूकंपीय गतिविधियों का लगातार निगरानी करते हैं। हालांकि आज भी भूकंप की सटीक तारीख, समय, स्थान की भविष्यवाणी नहीं हुई है, लेकिन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम से कुछ सेकंड पहले की चेतावनी देकर हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। भारत में भूकंप की निगरानी का कार्य मुख्य रूप से NCS और IMD यानी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी एंड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। भारत को भूकंप के आधार पर सेस्मिक जोन सेकंड से सेस्मिक जोन 5 तक 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जोन 5 सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। वेनेजुएला में आए इस भूकंप से हमें यह पता चलता है कि प्रकृति की शक्ति अत्यंत विशाल है। वैज्ञानिक और आधुनिक प्रौद्योगिकी ने भूकंप को समझने में बहुत प्रगति की है, लेकिन इसकी सटीक भविष्यवाणी अभी तक नहीं हो पाई है। वेनेजुएला में जो हानि हुई है कुछ ही सेकंडों में, वो हानि तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बहाने आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है: कौन सी प्लेट है, कहाँ वेनेजुएला स्थित है और इसमें सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी है? ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे प्रज्ञान आर्यस अकेडमी के साथ।